के प्रमुख उस राज्य का लोग था। लड्डू जी महाराज घूमते घूमते उस राज्य में पहुंचे और वहां जो पहुंचे तो वहां के राजा ने अपने राज कर्मचारी को नर को खोजने के लिए भेजा था, देवी को बलि देने के लिए कि नर को ले आओ और उसको बलि दो। राजा का ये नियम बन गया था नर बलि देने का। तो उसी देश का एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी का एक बच्चा था, 10 वर्ष का बच्चा था। तो राज कर्मचारी आया और उसी ब्राह्मण को बच्चा को पकड़ लिया कि इसी को आज ले जाकर देवी की बलि दी जाएगी। और ब्राह्मण और ब्राह्मणी गरीब था, दूसरा बच्चा नहीं था, उसका एक ही संतान था। उसको राज कर्मचारी ने पकड़कर ले जाने का विचार कर रहा था। उसी वक्त लड्डू जी महाराज वहां पहुंचते हैं और उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने संत महात्मा को देखकर उसके चरण में जाकर साष्टांग दंडवत करते हैं, रोने लगते हैं, संत से विनती करते हैं कि हे महात्मा, आप जो है परोपकारी है, आप दूसरे को दुख को हरण करते हैं। यहाँ के राजा के कर्मचारी जो है मेरे बच्चे को पकड़ कर ले जा रहा है। हे महात्मा, मेरा एक ही संतान है, उस संतान को आप बचा दीजिए। मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपके चरण में हूँ। महात्मा जी को, लड्डू जी महाराज को हृदय में दया आया और राज कर्मचारी को कहा, ए कर्मचारी रुको, इस बच्चे को छोड़ दो। राज कर्मचारी कहता है, बड़ा होशियार संत हो, हमारे राजा का आदेश है कि एक नर को ले आओ और उसको बलि देने का हमारे राज्य का नियम है। तो इसको मैं पकड़ कर ले जा रहा हूं, तू छुड़ाने आया, तेरे कहने से छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। राज कर्मचारी कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो संत महात्मा कहते हैं, तू इसको छोड़ दो और इसके बदले मुझको ले चलो, मैं यहीं पर नहीं चढ़ जाऊंगा। संत महात्मा ने सोचा, मेरे शरण में, मेरे चरण में जो आया हुआ है, उस बच्चे को यदि मैं जान नहीं बचाता हूं तो ये संत महात्मा होने का अर्थ ही क्या रह गया। तो राज कर्मचारी ने उस बच्चे को छोड़ दिया और उस लड्डू जी महाराज को देवी के मंदिर में ले गया। जब देवी के मंदिर में ले जाता है तो देवी ने भगवान के भक्त को लाया देखकर देवी बहुत कुपित हुए कि मैं देवी को भी शक्ति देने वाला भगवान विष्णु है और संत जो होते हैं भगवान विष्णु का भक्त होते हैं, तो मैं इस भक्त को बलि लूं तो मैं देवी होने का अर्थ क्या रह गया। इसलिए